हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित वोकेबलरी के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए, इंश्योरेंस एग्जाम के लिए और जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख पाएंगे इसी चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। देखिए, लर्निंग के अलावा किसी भी एग्ज़ाम में सफलता के लिए, सिलेक्शन के लिए असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपना इवैल्यूएशन करें कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितनी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए मॉक टेस्ट सीरीज़ से, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ से, जो कि पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं और इनके क्वेश्चंस होते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होते हैं और पूरी तरीके से ये एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। इसमें सारे आपके सब्जेक्ट्स कवर होंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर, और सारे इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे इसमें। तो इसको आप जरूर लें और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करें। इस साइट पर आपको जाना होगा test.englishaadvantage.in, यहाँ से आप ले सकते हैं। और यदि आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की और एसएससी के एग्जाम की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये कॉम्बो पैक लेने के लिए। इस कॉम्बो पैक की प्राइस है 699 रुपीज़ और इसमें काफ़ी टेस्ट हैं, 191 टेस्ट हैं इसमें और सारे लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं इसमें। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये 1 साल के लिए वैलिड होती है और बाइलिंगुअल इसमें क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होते हैं इसमें। तो काफ़ी अच्छा ऐसे असेसमेंट होता है और काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती है और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स में हमारे कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसा कि मुझे फीडबैक मिल रहा है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मेरे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ले रहे हैं और इसके थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेफिनेटली उनमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कभी भी मुझसे आप बात कर सकते हैं, इसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और एक और खुशखबरी आपके लिए, अभी आपको 10% इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा 28 फरवरी से पहले। और ये है कूपन कोड JAN, ये कूपन कोड है आपको। तो जब आप साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर कूपन कोड आपसे पूछा जाएगा, तो इस कूपन कोड को डाल के आप 10% डिस्काउंट भी इसमें ले सकते हैं। 699 रुपीज़ में आपका 69 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 399 रुपीज़ में 39 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये ऑफ़र 28 फरवरी 2017 तक वैलिड है और इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो इससे पहले आप इसको खरीदें और 10% डिस्काउंट का ऑफ़र ज़रूर लें। तो ये एक बहुत ही अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है कुछ लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित वोकेबलरी के क्वेश्चंस, जो सभी बैंकिंग एग्जाम में, इंश्योरेंस एग्जाम में और सभी एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है। बिलो इज गिवन ए सिंगल वर्ड विद इट्स मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एज ऑप्शंस. You have to select all those options which are synonyms of the word. When the context is changed, select the correct alternative from 1, 2, 3, 4 and 5 which represent all those synonyms. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक वर्ड दिया है, जैसे पैरिटी एक वर्ड दिया है और यहाँ पर इसके सिनोनिम्स दिए हैं जो कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। ठीक है, तो किस किस कॉन्टेक्स्ट में इसके सिनोनिम्स को यूज किया जा सकता है वो आपका आंसर होगा। जैसे पैरिटी का मतलब होता है समानता, ठीक है, तो इसका एक सिनोनिम है इक्वलिटी और एक सिनोनिम है इसका सेमनेस। तो इन दो सेंस में भी इसको हम यूज कर सकते हैं पैरिटी को। ठीक है, इसका अपोजिट होता है डिस्पैरिटी। तो यहां पर बी और डी, ये दोनों ऑप्शन इससे मिलते जुलते हैं पैरिटी से, तो बी और डी इसमें आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 5, बोथ बी एंड डी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी लेटेस्ट जो पैटर्न है इंश्योरेंस और बैंकिंग एग्जाम्स में। तो इसको आप सीखिए और मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस और बताऊंगा। टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस है, इसको आप पूरा ध्यान से देखिए एंड तक। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ग्रूसम। अब ग्रूसम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयानक। ठीक है, तो इसका सिनोनिम देखते हैं। एक तो है फियरफुल, इसका सिनोनिम है, एक है घेस्टली और एक है हिडियस। हिडियस का मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा बदसूरत या अगली होता है और घेस्टली का मतलब ऐसा होता है कि जिसको देख के आपको डर लगे, उसको हम बोलते हैं घेस्टली। मतलब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक या इतनी ज़्यादा बदसूरत जिसको देख के आपको डर लगे तो उसको हम घेस्टली बोलते हैं। और फियरफुल भी होता है। तो ए, सी और डी ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ग्रूसम के। तो ए, सी और डी इसका आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 2, A, C और D। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस शायद एग्जामिनर इसलिए देता है कि आपकी वोकेबलरी की डेप्थ वो जानना चाहता है कि वोकेबलरी की आपको कितनी अच्छी नॉलेज है और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, सेडान। और सेडान हम व्हीकल को बोलते हैं, जो लंबी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें पीछे 5 से ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं, उसको हम सेडान बोलते हैं। और जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनको हम हैचबैक बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम हो सकते हैं आपके व्हीकल और लिमोजिन। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। ए और बी इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा आपका 4, सेडान। क्वेश्चन नंबर 4, स्वेयर। स्वेयर माने कसम खाना। तो स्वेयर के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? स्वेयर का एक ओथ हो सकता है और एक बाव हो सकता है, एक प्रॉमिस हो सकता है। ये सभी प्रॉमिस की कैटेगरी है। लेकिन प्लेज थोड़ा सा अलग वर्ड होता है। प्लेज जैसे हम कोई लोन वगैरह लेते हैं तो उस लोन के अगेंस्ट हम गारंटी हम देते हैं, या किसी चीज़ को रखते हैं, गिरवी हम रखते हैं, तो उसको भी हम प्लेज बोलते हैं। तो प्लेज थोड़ा सा अलग सेंस में यूज़ होता है, लेकिन स्वेयर के साथ ओथ, बाव और प्रॉमिस ये यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए ACD इसका आंसर होगा, और यहाँ पर आंसर होगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 4, ACD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नॉन अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक मतलब जो शराब वगैरह नहीं पीता है जो व्यक्ति, उसको हम नॉन अल्कोहलिक बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? एक तो एब्स्टीमियस हो सकता है। एब्स्टीमियस का मतलब जो व्यक्ति परहेज करता है, ठीक है, उसको हम एब्स्टीमियस बोलते हैं। और टी टोटल जो इस तरह की शराब वगैरह या सिगरेट वगैरह बिल्कुल नहीं पीता है, उसको हम टी टोटलर बोलते हैं। तो C और D इसमें आपका आंसर होगा, यानी इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। ठीक है, पैगन हम बोलते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, या नॉन ईसाई जो लोग होते हैं उसको भी हम पैगन बोलते हैं। केयरफुल मतलब सावधान। तो एब्स्टीमियस और टी टोटलर यानी C और D इसका आंसर होगा। तो ये है आपका लेटेस्ट पैटर्न। इस पैटर्न पर वोकेबलरी के क्वेश्चंस डेफिनेटली बैंक PO में और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जो एग्ज़ाम है उनमें और डिफरेंट अदर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चंस। ये हैं आपके डबल फिलर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें मैं डबल फिलर्स के बारे में बताऊंगा आपको। देखिए, डबल फिलर्स का करने का सही तरीका ये है कि यदि आप एक फिलर के बारे में कॉन्फिडेंट हैं तो दूसरा फिलर को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा फिलर आपका अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड says it is 1400 jobs from its retail banking over the next 2 years। ठीक है, तो जॉब्स की बात हो रही है, तो जॉब्स को हम क्या कर सकते हैं? जॉब को हम कट कर सकते हैं, सैक नहीं कर सकते। हम सैक करते हैं किसी व्यक्ति को। सैक का मतलब होता है नौकरी से हटाना, उसको टर्मिनेट करना। तो सैक हम व्यक्ति को करते हैं, जॉब को नहीं करते। तो जॉब के साथ कट वर्ड आ सकता है, रिड्यूस वर्ड आ सकता है। ठीक है, डिसमिसिंग भी नहीं आएगा। सैक और डिसमिसिंग यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। और लोअरिंग वर्ड भी नहीं आएगा, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो इसमें यहां पर आपका आंसर होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि कटिंग आप यूज कर सकते हैं। और यहां पर देखिए, चूंकि रिटेल बैंकिंग लिखा हुआ है तो रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन वर्ड यहां पर एकदम सही होगा, क्योंकि रिटेल बैंकिंग एक ऑपरेशन का एक टाइप है। जैसे रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन, लोन ऑपरेशन, इस तरीके से फ्रंट डेस्क ऑपरेशंस। तो रिटेल बैंकिंग के साथ ये ऑपरेशन वर्ड जाएगा। और कटिंग यहां पर जाएगा, कटिंग जॉब्स। जॉब्स को हम कट करते हैं, जॉब्स को हम सैक नहीं करते, डिसमिस नहीं करते, लोअर नहीं करते। तो इसलिए किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड सही जाएगा वो इसमें देखना होता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, स्टेट ओन्ड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स अप टू 1% ऑन सेलेक्ट मैच्योरिटीज। यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट रेट्स को बढ़ाने या घटाने की हम बात कर रहे हैं। तो बढ़ाने के घटाने के लिए यहाँ पर आपको देखते हैं कौन सा वर्ड आ सकता है। स्टेट ओन्ड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो यहाँ पर आपको एक वर्ब चाहिए सेकेंड फॉर्म में। ठीक है, तो और यहाँ पर कोई चीज़ घटाते हैं हम या जब बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हम रेशो को बताने के लिए किस दर से उसको बढ़ाया गया है या किस दर से उसको घटाया गया है, तो उसके लिए प्रपोजिशन जो होता है वो बाय होता है। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है ये सही रहेगा, ये इसका आंसर होगा। स्टेट ओन्ड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स स्लैश फिक्स्ड डिपॉजिट रेट बाय अप टू 1% ऑन सेलेक्ट मैच्योरिटी।
मतलब फिक्स डिपॉजिट पर जो रेट है वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने 1% तक, किसी पे 80%, किसी पे 90%, किसी पे 1% तक कम कर दी है, घटा दी है। 0.8%, 0.8, 0.9 या 1% तक घटा दी है। तो इसमें रेट को बताने के लिए, किस दर से उसको घटाया है या बढ़ाया है उसको बताने के लिए हम बाय प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और स्लैश का मतलब होता है घटाना। तो इसलिए इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही रहेगा। हाइक का मतलब बढ़ाना होता है, एवरेज का मतलब छोटा करना होता है। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये थर्ड इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन अमंग प्राइवेट डेवलपर्स कैरिंग आउट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, the government is planning to set up a dedicated institution for dispute in public contracts. तो यहाँ पर इन एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द, देखिए यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन दिया हुआ है। तो डिससेटिस्फैक्शन एक नाउन है, तो वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का एक एडजेक्टिव आपको चाहिए। तो आईएनजी फॉर्म का एडजेक्टिव कौन सा इसमें सूट करेगा ये देखना पड़ेगा। बडिंग टैलेंट के लिए यूज होता है, डिससेटिस्फैक्शन के लिए यूज नहीं होता। आर्ग्यूमेंटिंग डिससेटिस्फैक्शन, ऑगमेंटिंग डिससेटिस्फैक्शन, ऑगमेंट वर्ड डिससेटिस्फैक्शन के साथ यूज नहीं होता। एम्पलीफाइड भी नहीं होगा, ग्रोन भी नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन जो वर्ड है उसके साथ हम ग्रो वर्ड का यूज करते हैं, ग्रोइंग सेटिस्फैक्शन या ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन। तो इसमें फिफ्थ आपका ऑप्शन सही रहेगा और यही इसका आंसर होगा। In an acknowledgement of the growing dissatisfaction among private developers carrying out infrastructure projects, the government is planning to set up a dedicated institution for dispute resolution in public contract. ठीक है, चूंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लेते हैं उनमें डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट एक इंस्टीट्यूशन बनाने की सोच रही है जिसके थ्रू इनकी जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व किया जा सके। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ आपका ऑप्शन इसमें सही रहेगा और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नोटिस इज गिवन दैट इन और ऑफ यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो सही लग रहा है मुझे वो होगा इसका, देखिए इसमें एक फ्रेजल वर्ब यूज करना पड़ेगा आपको। इन प्रोसीडिंग्स ऑफ ये गलत है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गलत है, इन व्यू ऑफ नहीं होता, इन व्यू टू होता है, इन परस्यूट ऑफ होता है और इन परसुएंस ऑफ होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये तीन जो ऑप्शन है ये आपके एलिमिनेट हो गए, इनको आप नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर इन ए व्यू टू होता है तो टू नहीं दिया है इसलिए ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर प्रोसीडिंग्स के साथ नहीं जाएगा और इसके साथ भी नहीं जाएगा। इन परसुएंस ऑफ भी होता है और इन परस्यूट ऑफ भी होता है, तो इन परसुएंस ऑफ यहाँ पर सही होगा। और नोटिस के पहले हेयर बाय वर्ड यहाँ पर सही होगा। नोटिस इज हेयर बाय गिवन, मतलब यहाँ पर इस तरीके से आपको एक नोटिस दिया जा रहा है। और गिवन दैट इन परसुएंस ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ट्यूसडे को होगी। यहाँ पर आपको ये नोटिस दिया जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मल लैंग्वेज में हम ये हेयर बाय वर्ड का यूज करते हैं। आई हेयर बाय इन्फॉर्म यू, नोटिस इज गिवन हेयर बाय, मतलब यहाँ पर या इस चीज के द्वारा आपको नोटिस दिया जा रहा है। और यहाँ पर इन और ऑफ दिया है तो उसके लिए यहाँ पर परसुएंस वर्ड सही होगा, क्योंकि परसुएंस का मतलब होता है कि इस चीज को पालन करते हुए, इस चीज को देखते हुए। सो नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट इन परसुएंस ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पर आपका 2 आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लाइक द हैन दैट लेड द एग, मतलब इसमें उस मुर्गी के बारे में बताया गया जिसकी कहानी हम सभी लोगों ने सुनी है, जो सोने का अंडा देती है और जिसको मार दिया जाता है और एक अंडा निकाल दिया जाता है और वहाँ पर सारी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो उसके बारे में इसमें बताया है, लाइक द हैन दैट लेड द गोल्डन एग। अब देखिए यहाँ पर मैं श्योर हूँ कि इसमें गोल्डन वर्ड ही आएगा, क्योंकि स्टोरी में एक मुर्गी को मेंशन किया जाता है जिसमें वो मुर्गी सोने का अंडा देती है। वो अंडा डायमंड का नहीं होता, प्लेटिनम का नहीं होता, कॉस्टली नहीं होता, वो सोने का होता है।
तो इसलिए आई एम 100% श्योर यहाँ पर गोल्डन वर्ड ही आएगा, और दूसरा जो ऑप्शन है ग्रीडी वो अपने आप ही सही हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपके दोनों ही ऑप्शन आपको सही करने होते हैं। तो लाइक द हैंड दैट लेड द गोल्डन एग, द T20 लीग हैज ओनली मेड द प्लेयर्स मोर ग्रीडी। ठीक है, T20 जो लीग है उसने प्लेयर्स को गोल्डन एग देने वाली मुर्गी की तरह एक लालची बना दिया है T20 लीग ने। तो ये इसका मतलब है, और इसका आंसर होगा आपका 4। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन, और इसी तरीके के और ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये मॉक टेस्ट सीरीज लेने के लिए, इसको आप लें। और इसमें इसी तरीके के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो रियल एग्जाम से संबंधित होते हैं। और 399 वाली जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें भी 100 के आसपास टेस्ट हैं, सभी सब्जेक्ट्स के, बाइलिंगुअल है और 1 साल तक के लिए वैलिड है। तो इसको आप अभी लें और अभी से आप प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि एग्जाम आया और एग्जाम के 15 दिन पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिस आप अभी से करें, तब आपका सिलेक्शन होगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और इसमें अभी आप ये कूपन कोड डाल के, जैन आप डालेंगे कूपन कोड, तो आपको 10% डिस्काउंट भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसको आप लें और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसा आपको ये वीडियो लगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर गवर्नमेंट जॉब आप हासिल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.